हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 72 करने जा रहे हैं। इसकी डेट है 19 जनवरी 2022। ठीक है, तो ये आपकी साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, देन अपनी वर्कशीट को आप स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखो अभी लास्ट वर्कशीट में भी हमने जिस चैप्टर के बारे में पढ़ा था वही चैप्टर हम इस वर्कशीट में भी कंटिन्यू करेंगे। वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं। इल मतलब होता है बीमार पड़ना, डिजीज। ओके, तो कल हमने थोड़ा सा कोरोना डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। आज देखते हैं क्या है। जिज्ञासा दीदी, इज हेडेक अ डिजीज, क्या सर दर्द होना भी कोई बीमारी है। ज्ञान, हेडेक, कफ एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। देखो हेडेक होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो बीमारी का कोई सिम्टम है। डिजीज रेफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शन ऑफ नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो डिजीज जो होती है, डिजीज का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब आप अपने फंक्शन जो है वो ठीक से प्रॉपर तरीके से आप जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। द सिम्टम्स गिव अ डेफिनेट इंडिकेशन of the presence of a particular disease. Disease may be for short term like cold, cough or a longer time period like diabetes. देखो जो डिजीज़ होती है कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड की भी होती हैं और कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड की भी होती है, इवन लाइफ टाइम भी होती हैं। जैसे कि डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ लाइफ टाइम होता है ना। जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो ज़रूरी थोड़ी कि 2-3 महीने बाद शुगर ठीक हो जाएगा, नहीं, लाइफ टाइम प्रॉब्लम होती है ये। दे मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर, और कई बार कुछ बीमारियाँ इतनी लंबी होती हैं और इतनी जानलेवा होती है, मतलब खतरनाक होती हैं, थ्रेटनिंग होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया। ठीक है, अ पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ but being disease free is dependent on many other factor and she need to be diagnosed with the for the same। देखो हेल्थी होना और डिजीज़ फ्री होने में दोनों में डिफरेंस है, जिसके बारे में हमने कल जाना था। ठीक है, तो वो दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आगे देखते हैं। व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। अब देखो अगर कोई बंदा बीमार है, कोई इंसान बीमार है, तो हम कैसे पता लगाएंगे या कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई वो इंसान जो है वो डिजीज़ है, उसको डिजीज़ है, कोई बीमारी है। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। तो देखो कैसे पता लगेगा। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, जब उसके काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। या फिर व्हेन सिम्टम्स लाइक हेडेक हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फिट्स वगैरह जो है वो एक इंसान में अपीयर होता है, यानी कि दिखता है कि उसको सर दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई इसको कोई ना कोई आज तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डिजीज़ के साइन क्या क्या हो सकते हैं। दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। जो भी बीमारी होती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होने वाली तो उसके लिए बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं। दीज साइंस में बी रेलिवेंट बाय सम टेस्ट लाइक द अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट एट्सेट्रा। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है ना कि भाई आपको तो फिर खून की जांच करनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों आपको बार बार फीवर आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, तो आपका ब्लड टेस्ट होता है या कोई भी यूरिनेशन टेस्ट होता है, कुछ भी टेस्ट हो सकता है फिर। ठीक है, और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो क्या होगा, फिर अल्ट्रासाउंड होगा, है ना, या फिर एक्सरे भी होते हैं कई बार। तो बट एक्सरे वगैरह कब होते हैं, जब एक्सीडेंट की कंडीशन हो जाती है तब होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो डिजीज़ का कारण क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक द वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और द वर्म। बेसिकली जो आपके बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आपका दही में पाया जाने वाला लैक्टोबाइसिलिस नाम का बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोरोना वायरस की बात करें तो बड़ा जानलेवा भी है। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ख़राब होते हैं। तो वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना है, पैथोजेंस यूज़ करना है। ठीक है, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशनमेंट, यानी कि आपकी जो सेहत है वो सही नहीं है, आप दुबले पतले हो और आप माल न्यूट्रिशन हो, यानी कि आप जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो। ठीक है, इसलिए आप क्या है कुपोषण का शिकार हो गए हो। तो इससे ये सब चीज़ें कारण हो सकती हैं बीमारी का।
हेरिडेटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से ही कोई बीमारी हो जाती है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनिटाइजेशन, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, उसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकती है। अब देखो, बोलते नहीं कि भाई कोरोना के टाइम पे आपको अपनी इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको कोरोना जल्दी अटैक करेगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप कोरोना वायरस को झेल जाओगे, है ना। तो इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप बीमार हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। बाकी आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में आप रहोगे तो क्या होगा, आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, अगर कोई डिजीज है हमारे को तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल। इंडिकेशन क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम अनवेल, अपने आप को लेकर बहुत ही अनवेल सा फील कर रहे हैं, सच एज कोल्ड, हेडेक, कफ, लूज मोशन एटसेट्रा के जैसे सिम्टम्स है वो हमारे को देखने को मिल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बस आपकी वर्कशीट इतनी थी। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर ये रहे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, हम ऐसा कब कह सकते हैं कि एक इंसान जो है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी है उसको। तो व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, जब उसके काम करने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाता है वो, या फिर कोई भी सिम्टम्स जैसे कि हेडेक हो गया, कफ हो गया, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन वगैरह जो है एक इंसान में दिखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये जो बंदा है बीमार चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री इज सेम, क्या बीइंग हेल्दी स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दोनों में अंतर है या दोनों सेम है? तो देखो नहीं, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री सेम, बोथ आर नॉट सेम, बिकॉज इट इज नॉट सेम because a person is said to be healthy when his or her physical, mental, emotional and psychological state is fit, यानी कि जब वो बंदा मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट होगा ना तभी उस बंदे को हम बोलेंगे हेल्दी है, ठीक है। इट इज़ नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो इसका मतलब है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर डिजीज फ्री होने का मतलब क्या होता है, वाइल अ पर्सन इज सेड टू बी डिजीज फ्री, इट्स मीन ही इज डिवॉइड ऑफ डिजीज, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी फिट हो। डिजीज यूजली रेफर टू द फिजिकल हेल्थ ओनली, इससे सिर्फ डिजीज़ फ्री होने का मतलब होता है कि आप सिर्फ हेल्दी हो, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ फ्री होने में आपका मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। मेंटल हेल्थ, मेंटली फिट आप तब होते हो जब मेंटली फिट अगर आप होते हो और फिजिकली फिट होते हो तो आप हेल्दी माने जाते हो, लेकिन अगर डिजीज़ फ्री की बात करते तो हम ओनली आपके फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ काउंट नहीं होती है। इसलिए आपको सिर्फ डिजीज़ फ्री नहीं बनना है बल्कि आपको हेल्दी भी बनना है, जिसमें आप डिजीज़ फ्री होने के साथ साथ मेंटली और सोशली भी बिल्कुल फिट हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई यू विल नॉट फील वेल, है ना, या फिर रॉन्ग सच एज कोल्ड, कफ वगैरह के आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इट्स मीन आप जो है क्या हो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, सिम्टम्स होते हैं ये, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो पैथोजेंस लाइक द वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स, ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। या फिर पुअर हेल्थ, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप अंडर न्यूट्रिशन हो, आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, ठीक से डाइट नहीं लेते हो, या फिर आपकी डिजीज़ का कारण हेरिडेटरी भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जेनेटिक आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है अपने माता पिता से जो आपको कोई बीमारी मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनिटाइजेशन, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पाता है इसलिए आप दोबारा बीमार पड़ जाते हो, ठीक है। और आपकी जो इम्यूनिटाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी जो है वो भी वीक होती है, इस वजह से भी आप बीमार पड़ जाते हो। साथ ही साथ आपको आसपास में अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलता है तो भी आप बीमार पड़ सकते हो, ऐसे कंडीशन में आपको अस्थमा वगैरह की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये साइंस वर्कशीट 72 अच्छी लगी होगी 19 जनवरी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।